ब्राह्मण जी रहा करते थे। एक ब्राह्मण जी रहा करते थे। उस ब्राह्मण जी का नाम था ब्राह्मण अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। तो अजामिल जी को एक लड़की देखे। अजामिल जी ने एक लड़की को देखा और वो लड़की दिखने में थी बहुत सुंदर और थी वो बहुत सुंदर। ले तो अजामिल जी को उस लड़की को देख करके प्रेम हो गया और अजामिल जी ने उससे प्रेम करके उससे शादी कर ली, ब्याह कर ली। और वो लड़की थी कौन? वो लड़की एक वैश्या थी। हाँ, वो लड़की एक वैश्या थी। तो एक दिन तो अब वो अजामिल जी जो थे उसने उस वैश्या से 10 बच्चे पैदा किए। 10 बच्चे, हाँ 10 बच्चे पैदा किए, 10 बेटे। तो सारे बेटे का नाम रखा। जो 10वां बेटा था, सबसे छोटा बेटा, जो आखिरी बेटा था, उसका नाम रखा नारायण। नारायण उसका नाम रखा। तो अब अजामिल जी रोज बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, इधर सुनो बेटा नारायण, बेटा नारायण, ये कहा करते थे। अब उसमें अजामिल जी का ये फायदा था कि अब बेटा नारायण नारायण बोल रहे, अब भगवान का नाम भी जाप उससे हो जाएगा। अजामिल जी भगवान का नाम भी जाप हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो बेटा नारायण, इधर सुनो बेटा नारायण, वो सुनो बेटा नारायण, बेटा नारायण करते रहते थे। तो जब अजामिल जी की मृत्यु का समय आया, जब अजामिल जी का समय हो गया, समय, तो अजामिल जी को यमराज ने अपने दूतों को भेजा, जाओ अजामिल के पास, बहुत पापी है वो, जीवन भर कुछ नहीं किया, सिर्फ भगवान के विरुद्ध गया, एक वैश्या से प्रेम कर लिया उसने, भगवान की भक्ति छोड़ करके। हाँ, एक वैश्या से प्रेम, वाह, एक वैश्या से। तो जब यमराज के दूत गए अजामिल जी को लेने, तब अजामिल जी यमराज के दूतों को देख करके डर गए कि अरे ये तो यमराज के दूत है, जोर से चीख पड़े। अच्छा, आपने देखा होगा कि कई बार जो व्यक्ति मरते हैं कई व्यक्ति, तो मरने के ठीक 5 मिनट पहले, उनके मरने के ठीक 5 मिनट पहले, मृत्यु से ठीक 5 मिनट पहले वो व्यक्ति डरने लगता है, हाथ पैर उसके कांपते हैं, डरता है वो, थर कांपते उसके हाथ पैर, और वो जोर से चीखता है, बहुत जोर से वो चीखता है वो व्यक्ति। वो क्यों चीखता है? क्योंकि जब वो मरने का समय आ जाता है और जब वो लेटा हुआ रहता है अपनी सैया पर, तब उसे यमराज के दूत दिखने लगते हैं। ठीक मरने के मृत्यु से 5 मिनट पहले उसे यमराज के दूत दिखने लग जाते हैं और उसके जीवन का सारा पुण्य और पाप, जीवन का सारा पुण्य और पाप जो है वो उसके सामने, उसके आंखों के सामने झलकने लगते हैं। उसे दिखाया जाता है कि तुमने अपने जीवन में कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। यमपुरी ले जाया जाता है, वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा टीवी बने हुए हैं यमपुरी में, बहुत बड़े टीवी। उस टीवी में दिखाता है कि तुमने अपने जन्म से, जीवन के जन्म से अंत तक तुमने क्या क्या, क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, वो दिखाया जाता है। वो तुम्हें दिखाया जाता है अपने जीवन की लाइफ सर्कल की, पुण्य पाप का। पुण्य पाप का हिसाब सबके साथ होता है महाराज, ये मत सोचना
कि हमने किसी के साथ पाप किया है, हमने किसी के साथ पाप किया है, तो उसने हमें कहा था पाप करने को, तो हमने उसके कहने पर किया, लेकिन पाप का उद्देश्य था उसका, तो हमने किया, तो हमें पाप नहीं लगेगा, उसको पाप लगेगा। इसलिए हाँ भैया हम ठीक है, हम पाप करते हैं ना जी। अरे वो यदि तुम्हें कहेगा कि जाके कुएं में कूद करके अपनी जान दे दो, हाँ, क्या तुम अपनी जान दोगे? बोलो जाओ दे दो, उसका कहना मानोगे? अरे उसने तो तुम्हें आदेश दिया, तुम्हें कहा, लेकिन पाप उसने नहीं किया, पाप तो तुमने किया ना, तो पाप तुमने किया तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। जो पाप करता है उसे ना पाप का पुण्य फल मिलता है, ना कि बिना पाप किए व्यक्ति को उसका फल मिलता है पाप का नहीं। जो पाप करता है उसे मिलता है सजा। पाप करने में मिलेगी पहले मजा, उसके बाद भगवान के पास जाओगे तो मिलेगी सजा। पाप करने समय हमें मिलती है मजा, लेकिन जब हम परमात्मा के पास जाते हैं तो हमें मिलती है, तुम्हें मिलेगी सजा। यमराज के सामने तुम्हें मिलेगी सजा, और लो मजा, उसका सजा भी मिलेगा, मजा की सजा। इसलिए पाप करने से हमें बचना चाहिए, पाप करने से बचो, पाप से ही बचो, ठीक है? ये हमें कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। तब अजामिल जी को जब यमराज उन्हें ले जा रहे तो उनके शरीर से उनकी आत्मा निकल रही थी, तभी अपने सबसे छोटे अजामिल जी ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम लिया, बेटा नारायण। बस नारायण बोला मर गए, नारायण बोला मर गए। तभी वहां पे भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, विमान भेजाया कि छोड़ दो इसे, ये मेरा भक्त है, छोड़ दो मेरे भक्त को। अब यम के दूत कहते हैं, प्रभु इसने जीवन भर कुछ नहीं किया, एक वेश्या के संग रहा, तो कहा इसने मरने से पहले मेरा नाम लिया है, इसलिए इसका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, कल्याणम भवति। कल्याण हो गया। तो यम के दूत कहते हैं, प्रभु इसने आपका नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटा नारायण का नाम लिया। हाँ, इसने कहा ना बेटा नारायण, इसने अपने बेटे का नाम लिया, आपका नहीं। तो प्रभु कहते हैं, हाँ तो जैसे भी लिया, इनडायरेक्ट ही लिया या डायरेक्ट लिया, लेकिन लिया ना मेरा नाम तो उसका कल्याण हो गया, उसका तब अजामिल का कल्याण होगा। अच्छा ये बताओ, हम किसी भी तरह से करें तो करें, लेकिन भगवान का नाम यदि हम आ गए, चाहे मेरा बेटा का नाम है या फूफा पति पत्नी जिसका नाम है, ठीक है, भगवान का नाम है, और यदि हम उसे बोलते हैं तो वो भगवान का नाम चला जाता है। अच्छा ये कैसे? हमने तो अपना रिश्तेदार का नाम लिया, अपने घर वालों का नाम लिया, तो वो भगवान का नाम कैसे चल जाएगा? देखो मान लो आप अपना घर का जो बिजली का बिल है वो भरने जा रहे हैं, ठीक है। अब जो उसका जो ऑफिस है बिल का, वहाँ पे उस ऑफिस का मालिक नहीं है और देना है मालिक को, मालिक पैसा लेता है, तो उस ऑफिस के मैनेजर को दे दिए बिल और कह दिया कि मालिक को बोल दीजिएगा। अब क्या, अब सारे लोग कहेंगे नहीं इसने मालिक को नहीं दिया, इसने बिल नहीं भरा। नहीं, बिल तो उसने दे दिया, चाहे वो मालिक को दे या मैनेजर को दे। यदि मैनेजर को दे तो मालिक को बता देगा, या मालिक को दे तो मालिक को मिल गया। तो कैसे भी करे तो उसको उसने तो अपना, उसका तो बिल भरा गया ना, उसकी रसीद तो कट गई ना। तो उसी प्रकार हम इनडायरेक्ट ले या डायरेक्ट ले, किसी अपने रिश्तेदार नहीं तो अपने घर का नाम, कोई भगवान का नाम है किसी घर के इंसान का, परिवार का, तो उसका नाम ले, या हम भगवान ही का नाम जब करें वो ले, नाम ले लिए, समझ लो तेरा उद्धार हो गया। भगवान का एक ही नाम तुम्हें भव सागर पार कराने के योग्य बना देता है।
हाँ, ठीक है, ये इनडायरेक्ट ही। तो अब सारे लोग कहेंगे तो हम जीवन भर भगवान का नाम जप क्यों करें? हाँ, हम जीवन भर क्यों करें, मरने के समय ही करें? अरे पगले मूर्ख, हर व्यक्ति के मरने के समय ना बहुत दर्द देता है, बहुत तड़पते हैं हर व्यक्ति, पूरे दुनिया के व्यक्ति को मरने समय भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता है कभी कभी। इसलिए जीवन भर नाम जप कर लो ताकि मरने के बाद नहीं भी निकले तो तेरा उद्धार हो जाइए। तो ये नियम होता है, ठीक है। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।